नमस्कार दोस्त, मैं हूं डीके शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे स्टडी चैनल मैक्स स्टडी को। तो आइए आज मैं आप सभी को झारखंड में जनजातीय विद्रोह के बारे में बताने जा रहा हूं। जनजातीय झारखंड में जितने भी जनजाति हुए हैं उसमें से एक जनजाति ढाल विद्रोह था। ढाल जनजाति लोग ढाल विद्रोह किए थे। वही ढाल विद्रोह के कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको मैं आज आपके सामने एमसीक्यूज के तहत लाया हूँ और आप लोग बने रहे हमारे साथ। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, झारखंड में जनजातीय विद्रोह के प्रारंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी था। तो आप लोग इनमें से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास, इसमें से आप लोग को बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण जिसके कारण इस लोग लड़ने के लिए विवश हुए। अंग्रेजी कानून को आदिवासी क्षेत्र में जबरन लागू किया जाना। उपरोक्त में से दोनों, तो ये दोनों कारण थे जिसके कारण से वहां के जनजातीय लोगों को विद्रोह करने के लिए, ढाल जनजाति लोगों को विद्रोह करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा झारखंड में जनजातीय विद्रोह के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे। ईसाई धर्म के विस्तार का प्रस्ताव, दिक्कुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाना, जनजातियों की परंपराओं में हस्तक्षेप का प्रयास, उपयुक्त सभी। तो इनमें से आप लोग बता सकते दोस्तों कि हमारा कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा दोस्तों ऑप्शन है उपयुक्त सभी। जो भी जनजातीय समूह थे उन समूहों में अंग्रेजों द्वारा कई प्रकार का सामाजिक हस्तक्षेप और अनेक प्रकार की हस्तक्षेप किया जाता था जिससे वहां की जनजातियों को बर्दाश्त नहीं हुआ अपने घर में घुस जाने के लिए, जिसके कारण से उन लोगों को ढाल विद्रोह करना पड़ा। तो अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह कौन था दोस्तों। संथाल विद्रोह, चेरा विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ढाल विद्रोह। तो आप लोग इनमें से बता सकते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह कौन था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध दोस्तों किया गया पहला विद्रोह हमारा ढाल विद्रोह था। ये ढाल विद्रोह ही था जो पहले झारखंड में चालू हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ। ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ। जो अंग्रेज थे, अंग्रेज 1766 ईस्वी में हमारे पास घुसे थे। तो श्योर है दोस्तों, अंग्रेज जब झारखंड में पहले घुसे थे 1766 ईस्वी में, तो 1766 ईस्वी में ही ढाल विद्रोह का शुरुआत हुआ होगा, क्योंकि जब घुसे थे तो ही हुआ होगा दोस्तों। तो हमारा ढाल विद्रोह 1766 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी। तो आप लोग इसमें से बता सकते हैं कि हमारे जो ढाल विद्रोह की अवधि थी उसमें क्या थी। 1766 से 1776, 1766 से 1777, 1766 से 1771, 1766 से 1770। तो जब ढाल विद्रोह की अवधि थी 1766 से 1777 ईस्वी थी, इसी के बीच ढाल विद्रोह हुआ था। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से ढाल विद्रोह का नेता कौन से थे। यदुनाथ ढाल, विश्वनाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल, विश्वनाथ ढाल। तो इसमें से आप बता सकते हैं कि हमारा जो ढाल विद्रोह का नेता था तो कौन थे। ये तो सार्वभौम होना चाहिए कि जो हमारा ढाल विद्रोह के नेता थे और जगन्नाथ ढाल थे। जगन्नाथ ढाल जी ने ही ढाल विद्रोह का नेतृत्व किया दोस्तों और अंग्रेजों के साथ विरुद्ध मोर्चा खोला और अंग्रेजों को यहाँ पे हस्तक्षेप करने से रोका गया, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था। पलामू, हजारीबाग, देवघर, सिंहभूम। तो दोस्तों जो अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले सिंहभूम में आए थे, इसीलिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्षेत्र ढाल विद्रोह से प्रभावित था हमारा सिंहभूम। सिंहभूम में ही ढाल विद्रोह हुआ था और सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित हुआ था और
सिंहभूम ही हुआ था। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में किया गया सैन्य आक्रमण। अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र से बेदखल करना। अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना। तो आप लोग इनमें से बता सकते हैं कि क्या कारण रहा जिसके कारण से ढाल विद्रोह के प्रमुख कारण क्या था, जो ढाल विद्रोह हुआ। तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया, जिसके कारण से वहां की जनता विरोध कर बैठी। और हमारा ऑप्शन आ गया, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम के क्षेत्र पर अधिकार करके अपना अधिकार में ले लिया और उस पर शासन करने के लिए बैठ गया। एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या था? ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है? ढाल राज्य की जनता द्वारा समूह का निर्माण। ढाल राज्य के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विरोध। ढाल राज्य की जनता द्वारा निर्मित सैन्य संगठन। तो ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ है ढाल राज्य के नेतृत्व में, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर दिया। किसे ढाल भूमि का राजा अपदस्थ कर किसे ढाल भूमि का राजा घोषित किया गया? अर्जुन ढाल को, श्याम ढाल को, सुब्बल ढाल को, नीमो ढाल को। तो इनमें से जब जगन्नाथ ढाल को हरा दिया गया उसके बाद सिंहभूम का दूसरा राजा, ढाल भूमि का राजा किसे घोषित किया गया? तो इनमें से आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, आप लोग बता सकते। तो दोस्तों नीमू ढाल को इसके बाद यहाँ का राजा नियुक्त किया। जब जगन्नाथ ढाल हार गए अंग्रेजों से तो नीमू ढाल को यहाँ का नेतृत्व दिया गया। अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष ढाल भूमि का घोषित किया गया? अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढाल भूमि का राजा घोषित किया गया? हार जाने के बाद फिर से दोबारा कब घोषित किया गया? तो 1777 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल को फिर से वहां का राजा घोषित किया गया। एंड अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुनः ढाल भूमि का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना रुपया अंग्रेजों को देना स्वीकार किया गया? ढाल भूमि के राजा जब जगन्नाथ ढाल को फिर से बनाया गया तो कितने रुपया कर देने का स्वीकार किया गया? तो दोस्तों 4000 रुपया कर देने की स्वीकृति के साथ उन्होंने अपने राजा की शपथ ली। इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा ढाल भूमि के कर की राशि को 4000 रुपया से बढ़ाकर 4266 रुपया कर दिया गया? तो आप बता सकते हैं कि वो कौन सा वर्ष था जिस टाइम उन लोगों ने कर को बढ़ा दिया? तो 1780 ईस्वी में अंग्रेजों ने कर को 4000 से बढ़ा के 4266 रुपया कर दिया, जिसके कारण से अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से खत्म हुआ। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये सेशन सही लगा हो और अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो के नीचे कमेंट करें, लाइक करें। और अगर आप लोगों को हमारे इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारे स्टडी चैनल है, हमारा स्टडी चैनल है मैक्स स्टडी, टेलीग्राम चैनल है मैक्स स्टडी, उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास की PDF को प्राप्त कर सकते हैं और नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं कि मुझे PDF चाहिए। देन थैंक यू।